क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। चौका लगाते हो? जब चौका लगता तो बताओ क्या क्या होता तुम्हारे घर में। आचार्य महाराज के जीवन में एक संस्मरण कुछ ऐसा है कि जब वो 8 साल से छोटे थे तो घर में चौका लगता था और चौका लगने में बाहर दरवाजे पर डंडा लेकर उन्हें बिठा दिया जाता था कि देखते रहो, यहाँ नजर रखे रहो, कोई कुत्ता बिल्ली अशुद्धि वाला व्यक्ति आकर के घुस ना जाए। डंडा लेकर के दरवाजे पर बैठे रहते थे और उसका परिणाम ये है कि जब वो आचार्य बने तो लोग बाहर खड़े होकर के देखते थे कि हमें कैसे गुरु महाराज की आहार देखने को मिल जाए। देने की बात बहुत दूर की, और आपको जो बताए ना, हम यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ आहार देखने के चक्कर में। जब हमारा मन हुआ कि आहार देखना है तो मैंने सोचा कि मुझे जाना है। और ये बात 1998 की, भाग्योदय की। आप लोगों को पता होगा 1998 में भाग्योदय में गर्मी के समय में 7 मई को गजरथ चले थे, रथ निकले थे, पंचकल्याणक हुआ था। और इतनी भयंकर वाली भीड़, सागर की भीड़ तो सागर की भीड़ होती है, और उसमें जाकर के भाग्योदय की बिल्डिंग नंबर 2, पहली वाली इधर दूसरी वाली उधर, बीच वाली बिल्डिंग में आहार हो रहे थे। उस बिल्डिंग पर इतनी भीड़ चढ़ गई, इतने लोग चढ़ गए कि लोगों को लगा ऐसा ना हो कि बिल्डिंग, अरे एक सबकी सीमाएं होती हैं। तो वहां से मेन गेट का चैनल का ताला लगा दिया, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। आज मैंने संकल्प किया था, भावना बनाई थी कि मुझे गुरु महाराज के आज आहार में दर्शन जरूर करना। सामने ताला लगा है, क्या करें। हम 2 मित्र थे, दोनों जन घूमते रहे। अब देखो, हंसना नहीं भाई साहब आप लोग, देखो भाई, दर्शन करना है तो ये न कि प्रकार करने ही पड़ेंगे, और उसी धर्म की हम चर्चा भी करेंगे आज। पीछे गए, जिस साइड में मेन रोड है खुरई वाला, उधर गए तो एक नसेनी लगी हुई थी ऊपर पीछे से। अपन ने कहा लग गई लाग, बन गई जुगाड़, और मैं नसेनी से ऊपर चढ़ गया। मेरा मित्र चढ़ने वाला हुआ, इतने में पुलिस वाले अथवा लोग आ गए, बोले क्या करते क्या करते। मैं तो अंदर पहुंच गया, वो वाला पीछे रह गया, अंदर से सामने से ताला लगा है, मैं ऊपर पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद वहां दोनों लाइन लगी हुई थी, इधर से जाइए वहां दर्शन कीजिए आचार्य महाराज के आहार करते समय, और वहां से लौटकर वापस आ जाइए। हम गए, अब लोगों का आना तो बाहर से बंद था, तो हम गए, लाइन में लग गए। अब सागर में, सागर के लोग तो सब परिचित ही रहते हैं, उन्होंने कहा लग जाओ। मैं गया वहां पर, बढ़िया इतने शांति से, ऐसी भीड़ में फेरी वाले दिन में गुरु महाराज के आहार करते समय दर्शन हो गए। अब जिस व्यक्ति को, अच्छे से बजाओ बजाना, तो कोई भी काम करो तो हृदय से किया करो, दिल से किया करो, मन से किया करो, प्रसन्नता से किया करो, समर्पित होकर किया करो, नहीं तो करना नहीं। ऐसे ऐसे नहीं बजाना, बजाओ तो अच्छे से बजाओ, नहीं तो बजाओ नहीं। क्योंकि उत्तम सत्य धर्म में जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलने वाला होता है, वह व्यक्ति तुम्हारी निंदा को भी झेल जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम्हारी तालियों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु तुम्हारी तालियों से जिन शासन की प्रभावना को फर्क पड़ेगा। इसलिए अच्छे से बजाया करो, जो कुछ भी हो अच्छे से करो। गया वहां, जैसी दर्शन हुए मेरे अंदर इतनी प्रसन्नता, मैं खिल गया, बिल्कुल मुस्कुराहट चेहरे पर, और वहां से दर्शन करके लौट आया। और जैसे ही लौट के आया तो वहां पर सब परिचित लोग खड़े थे, उनने मुझे कहा जाओ तुम फिर से आहार देके आओ चरसी के एक बार। तो फिर से लाइन में लग गया। अपने पुण्य पर उधर देखो, ऐसे लग रहा कि लोगों को आने नहीं मिल रहा, दर्शन नहीं मिल रहे, और मैं एक बार दर्शन कराया और दोबारा फिर से लाइन में लग गया। तो पिछली बार से इस बार और ज्यादा प्रसन्नता। और जैसे ही मैं गया, वहां एक पुलिस वाली खड़ी थी, पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाली खड़ी थी, उसने मुझे पहचान लिया। वो कहती है क्यों, तुम अब भी आहार देख कर गए थे, फिर से आ गए। और मुझे बहुत भयंकर वाला
चिल्ला के ऐसे हाथ पकड़ के धक्का दे दिया। जितना उत्साह, जितनी खुशी, जितनी प्रसन्नता उसके व्यवहार से सब समाप्त हो गया। वहां से आए, इतने में गेट भी खुल गया। गेट खुला, तुरंत बाहर, और नियम लेकर आए, आज के बाद कभी भाग्योदय नहीं जाऊंगा। और आकर के अपने काम में लग गए। हम भाग्योदय गए भी नहीं। पूरी गर्मी निकल गई, 7 मई से मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गई, मैं वहां गया नहीं। लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में, कक्ष में बैठा था, और मुझे ऐसे ही दरवाजा मैंने खोला और मैंने बाहर देखा। अब अपने मन की भावना, कल्पना, वहां मुझे ऐसे लगा आचार्य महाराज खड़े हैं और मुझसे कह रहे, बेटा एक व्यक्ति की बात सुन के तू इतना बुरा मान गया कि तूने मेरे दर्शन करना बंद कर दिए। तू क्या मुनि बनेगा, क्या तू आगे बढ़ेगा? एक व्यक्ति की बात नहीं सुन पाया, चल उठ और इसको छोड़कर मेरे पास आ जा। ऐसा सामने मुझे दरवाजे में गुरु महाराज ने खड़े होकर प्रवचन दिए। देखा तो दरवाजे में इल्ले, कुछ नहीं मिलने, पर मेरा अंदर से मानस जाग गया कि ये तो अब 27 जुलाई की बात है। और वहां से मैं उठा, 27 जुलाई समझ रहे हो आप लोग? हाँ तो बोलो। अभी मैं बता रहा हूं कि 27 जुलाई। और मैं वहां से निकला, जल्दी से कपड़े बदले, गाड़ी उठाई और सीधे भाग्योदय। और देखो किस्मत से मैं यहां से जा रहा, गुरु महाराज वहां से निकल के आ रहे, क्योंकि स्वाध्याय के लिए मंच पर जाना है। मुझे सामने का दर्शन हुआ। मैंने कहा गुरु महाराज के दर्शन हो गए, और जो 3 महीना का मेरा पाप का संकल्प था वो भी टूट गया। वहां से निकले, मुनीश्री योग सागर महाराज के पास बैठे रहे, चर्चा होती रही। दूसरे कोई बैठे थे, मैं क्या चर्चा करता, दूसरे बैठे थे उनके बगल में पीछे बैठे रहा। बस उस दिन मैंने संकल्प कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे मुनि बन करके अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, कुछ हो जाए। अच्छे से बजाओ तालियां। बात सत्य धर्म की चल रही है। सत्य धर्म के लिए हम चौका की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सुना रहे। वहां से निकला, अगले दिन से धोती पंचा की व्यवस्था करके और आहार देने को चले गए। आहार दिया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खड़े थे पड़गाहन में, और पड़गाहन में खड़े खड़े विचार कर रहे थे, अगर गुरुजी का आज पड़गाहन हो जाएगा तो मैं आज सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के और व्रत लेकर गुरुजी के साथ हो जाऊंगा। खड़े हैं पड़गाहन में, 100-150 चौका लगे हैं। जिन हमारा चौका तो था नहीं, जिनके साथ जिन लोगों का, वो सागर में एक कोई बर्तन वाली बहनें थी, उनका चौका लग रहा था। 1.5-2 महीने से, 3 महीने से उनके यहाँ गुरुजी के आहार नहीं हुए। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके यहाँ खड़ा हो गया। हम सब लोग खड़े हैं, मेरे अंदर ऐसी भावना आ रही। एक मित्र और था, और वहां से 150 चौका हम लोग जैसे यहाँ से प्रवेश किया, गुरुजी ऐसे चक्कर लगा करके वहां पहुंचे। हम लोग वहां खड़े थे और गुरुजी आकर के सामने मुझे देख करके प्रसन्नता के साथ पड़गाहन हो गए। सोचो, किसी के सामने कल्पना चल रही हो कि गुरुजी का पड़गाहन हो जाए और सामने वाला व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए, तो सोचो उसको कितनी प्रसन्नता हुई। तो मैं तो पगला सा गया। कोई बात नहीं, अच्छे से ले गए, आहार कराए गुरु महाराज के। आहार के बाद उन बहनों ने निवेदन किया, 4 बहनों के आजीवन व्रत हुए। उन 4 सगी बहनों के 2 बहनों के आजीवन व्रत हुए, और 2 बहनों ने 1-2 साल का ऐसे व्रत लिया। हम लोग गए तो गुरु महाराज ने टरका दिया, क्योंकि जानते हो लेडीज फर्स्ट, भगा दिया, बोले बाद में आना। अब क्या बाद में होता पता नहीं। 1:30 बजे फिर पहुंच गए। 1:30 बजे गए तो ऐसे आचार्य महाराज के दरवाजे पर बेंच लगाकर एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। मेरा दिमाग चल गया, मैंने कहा हम लोगों को तो आचार्य सिंह ने बुलाया। अब जैसे आचार्य सिंह अंदर स्वाध्याय कर रहे थे, ऐसे हाथ लगा करके और पढ़ रहे थे। जैसे ही देखा आचार्य सिंह ने, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें तो देखी होंगी आप लोगों ने, तो जैसे उन्होंने देखा, अरे इनको मैंने कब बुलाया? तो जैसे हम लोगों ने कहा कि आचार्य सिंह ने बुलाया, तो जल्दी से बेंच हट गई, अंदर पहुंच गए। गुरु महाराज के पास गए, आचार्य महाराज ने बड़ी आंख करके तिरछी नजर से भी देखा ही नहीं। और जैसे थोड़ी देर में आचार्य महाराज ने कहा, हूं आचार्य सिंह, आपने हम लोगों को बुलाया था। आचार्य सिंह ने फिर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, कहते हैं कब बुलाया? आचार्य महाराज, आज हम लोगों ने आपको पड़गाहन करके आहार दिया था, और उसके बाद
फिर व्रत की इच्छा भावना व्यक्त की थी, तो आपने कह दिया था बाद में आना, तो हम लोग बाद में आ गए। आचार्य से इतनी जोर से हंसे और हंसने के बाद फिर सब स्वाद पढ़ाई अड़ाई का पूछा, और उसके बाद फिर हम लोगों को 2-2 वर्ष का व्रत दे दिया, और 2 वर्ष में से 1.25 साल तो मेरा मुनि बन के निकला था। 2 वर्ष में से 1.25 साल मेरा मुनि बन के निकला। 27 जुलाई से मात्र 3 अगस्त को मेरा 2 वर्ष का व्रत हुआ था, और आपके सामने बैठे हैं। किसकी कृपा से? आहार देखने की कृपा से, चौके की कृपा से। मेरे मन में एक भावना आई कि मुझे आहार नहीं दे पाऊं, कोई बात नहीं, मुझे आहार देखना है, अर्थात चौका में गुरु महाराज का। तो आप लोग सब चौका लगाते हो ना? वही तो हम कह रहे, वही हमारे आचार्यों ने कहा है, वही हमारा धर्म कह रहा, उत्तम सत्य धर्म, कि आज भी तुम्हें चौका लगाना है, क्रोध मान माया लोभ को हटाना है, और जब चौका लगेगा तभी सत्य महाराज का आगमन होगा। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।